नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं फ्लैश भारत न्यूज। आज की मुख्य खबरें। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सर्किट हाउस प्रयागराज में पीएम पोषण योजना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कार्यरत रसोई के सम्मान समारोह और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां लखनऊ के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज सर्किट हाउस में रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाने और 5 लाख का मुख्यमंत्री कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा बीमा की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 18 लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड का डेमो चेक भी सौंपा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की रसोई के हितों को लेकर संवेदनशील है। यही वजह है कि शिक्षक और शिक्षाकर कर्मचारियों के बाद अब रसोई को भी मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ होगा। प्रयागराज से अरुण सिंह की रिपोर्ट, फ्लैश भारत न्यूज। प्रसन्नता है। कुछ माताओं बहनों को मैंने बातचीत किया, उसमें कुछ विडो महिलाएं भी थी, तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, वह लाभ भी उन्हें मिले। और एक विडो महिला के नाते जो पेंशन उनको मिलती है वह भी 1500 रुपये महीने कर दिया गया, वह भी समय से मिले। ऐसी उनकी डिमांड थी, उसको भी पूरा कर दिया जाए। समाज कल्याण के शिक्षकों को नहीं मिला, रसोइयों को नहीं। समाज कल्याण के शिक्षकों के बारे में जानकारी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए हैं। जल्दी उसके बारे में भी निर्देश आ जाएगा कि कोई शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी जो भी हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। सर, अभी बारिश जो हुई थी, शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। आपने आज बैठक लिया अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई, प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जल भराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी, और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद के अपने फायदे हैं। उनका तर्क था कि 5 सांसद अगर एक परिवार से हैं तो पार्टी में कभी टूट फूट नहीं हुई। बीजेपी को उसका ये पक्ष भी समझना चाहिए। एक समय ऐसा था तब जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सफाई तक सीमित रह जाए। वंदे मातरम को लेकर के राजनीति तेज है। कांग्रेस का कहना है कि हम वोट से विचारधारा को माने कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात माने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात वो माने, ये जरूर उनसे मैं कहूँगा। और वंदे मातरम के टुकड़े करके उन्होंने देश के टुकड़े किए, इस बात की कांग्रेस अपराधी है। और अब अगर वही अपराध फिर करके वह विभाजन का बीज बोना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के रहते हुए न भारत का विभाजन होने दिया जाएगा और न वंदे मातरम का विभाजन होने दिया जाएगा। मायावती जी ने कहा है आरक्षण पे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को उन्होंने अनुचित और देश के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समतामूलक समाज बनाने में संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचेगा। तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कहीं मुझे नहीं मालूम है। जो हमारी सरकार में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आगे भी दिया जाएगा। संजय निषाद भी आरक्षण मांग रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि हमारे नहीं, वो आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। वो निषाद समाज की विभिन्न जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं और उनकी यह डिमांड पुरानी है और सरकार के संज्ञान में।
प्रयागराज में सर जल भराव को लेकर जिस तरीके से समस्या आई है, किसकी कमी रही आपने आज मैंने कहा जो कमी रही है उसकी जांच करा करके जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक मामला यह है कि तमाम स्कूल जर्जर हैं, वहाँ पर अगर कोई दिखाने जाता है तो अब ये कहा जा रहा है कि FIR दर्ज होगी, तो क्या जो है एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार में जो विद्यालय, चाहे आवासीय विद्यालय हो चाहे अनावासीय विद्यालय हो, जितना कायाकल्प किया गया, जितना सुधार किया गया है शिक्षा के स्तर में और जितना शिक्षा को महत्व दिया गया है, सपा की सरकार ने उसको बंटा ढार करके छोड़ा था। और हमारी सरकार प्राथमिक कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के सभी और तकनीकी शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम की है और आगे काम करती रहेगी। अगर कोई शिकायत होगी वो संज्ञान लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। नाले चौक होने की सबसे बड़ी वजह जब क्लीनिंग होती है तो पॉलीथीन बहुत हैवी निकलती मात्रा में, उस पर हमेशा रोक लगाने की बात होती है, मगर पॉलीथीन अभी बाजारों में है और नाले चौक हो रही है और मंत्री विधायक खुद उसमें सड़कों पर आपके बांटते सामान दिखते हैं पॉलीथीन में हमेशा सोशल मीडिया पर। नहीं, वो सरकार के द्वारा रोक लगी हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाए रखने के लिए सबको निर्देश है, केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, एक नागरिक जिम्मेदारी निभाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके जो सामूहिक रूप से बड़ी सामग्री के लिए प्लास्टिक के सामान की जरूरत है उसका जरूर यूज कर ले, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पे जुर्माने का भी, कानून का भी सरकार का निर्देश है। आपकी तरफ से ट्वीट किया गया कि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए। मैं तो कह रहा हूँ समय रहते अगर अधिकारियों ने कदम उठाया होता तो ये जो समस्या पैदा हुई नहीं पैदा होती। हम प्रयागराज के विकास की, मैंने कहा, चर्चा आप सब प्रयागवासी पत्रकार होने के बाद भी करते हो और हम सबका मतलब निश्चित तौर से इस बात की खुशी है कि अगर हम प्रयागराज का विकास किए और सभी नागरिक भी चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोग भी चर्चा कर रहे हो, बाहर से आने वाले भी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की थोड़ा बरसात के कारण से सीवर लाइन या नालों के चौक होने से जो समस्या पैदा हुई है उसमें नागरिकों को जो असुविधा हुई उसके लिए उनसे क्षमा चाहते हुए उनको विश्वास दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये आज कड़े निर्देश दे दिए गए।